घबराना मत, भगवान तुम्हारे साथ खड़े हैं। आज यह अंतिम और अटल सच जान लो कि जब इस पूरी दुनिया में तुम्हारा हाथ हर कोई छोड़ देगा, तब भी वो सामरा सरकार तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। तुम व्यर्थ में अकेले होने के डर से कांप रहे हो, जबकि ब्रह्मांड का स्वामी स्वयं तुम्हारी ढाल बनकर तुम्हारे आगे खड़ा है। कितना दर्द होता है ना, जब आप जीवन के सबसे कठिन और अंधेरे दौर से गुजर रहे होते हैं और पीछे मुड़कर देखने पर आपको कोई दिखाई नहीं देता। आप रात रात भर जागकर सूनी दीवारों को ताकते हैं, अपनी भीगी आंखों से आंसुओं को पोंछते हैं और सीने में एक ऐसा भारीपन महसूस करते हैं जो आपको अंदर ही अंदर घोटने लगता है। वो समय जब आपके अपने जिन पर आपने आंख बंद करके भरोसा किया था, आपकी लाचारी का मजाक उड़ाने लगते हैं और आपको बीच मझधार में बेसहारा छोड़कर चले जाते हैं। वो मानसिक पीड़ा, वो भविष्य का डर कि अब आगे क्या होगा, और वो अकेलापन जहां आपको अपनी ही सांसों की आवाज चुभने लगती है, इंसान की आत्मा को थका देता है। आप घुट घुट कर जीते हैं और सोचते हैं कि हे प्रभु, क्या आप भी मेरा दुख नहीं देख रहे? क्या मैं सच में इस दुनिया में बिल्कुल अकेला रह गया हूं? पर सच तो यह है कि तुम कभी अकेले थे ही नहीं और न कभी रहोगे। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में स्वयं कहते हैं कि ईश्वरः सर्वभूताना हृदयेषु तिष्ठति, अर्थात हे अर्जुन, मैं हर एक जीव के हृदय में सदैव निवास करता हूं। कड़वा सच तो यह है कि तुम अपनी खुशियों और सुरक्षा की भीख उन इंसानों से मांग रहे हो जो खुद अपनी कमजोरियों से डरे हुए हैं। जब लोग तुम्हारा साथ छोड़ते हैं तो वो भगवान का एक तरीका होता है तुम्हारी जिंदगी से उन कचरों को साफ करने का जो तुम्हें कमजोर बना रहे थे, जिसे तुम अपनी सबसे बड़ी हार समझकर रो रहे हो। वो असल में विधाता की वो अद्भुत योजना है जो तुम्हें सीधे परमात्मा की शरण में ले आई है। जब तुम्हारा कोई नहीं होता, तब स्वयं गोविंद तुम्हारे रक्षक बनकर खड़े हो जाते हैं। इसका समाधान चिंताओं के भंवर में डूबकर हार मान लेना नहीं है, बल्कि समाधान है पूर्ण शरणागति और निर्भयता। जब तुम अपने भीतर के इस डर को निकाल फेंकते हो और ये मान लेते हो कि मेरा सारथी स्वयं द्वारकाधीश है, उसके लिए आपके लिए की बात को ले लगे, तो दुनिया का कोई भी तूफान तुम्हें डिगा नहीं सकता। समाधान यह है कि तुम अपनी ऊर्जा को अब क्या होगा कि रोने में बर्बाद करने के बजाय अपने कर्मों को निखारने और उस सामरे पर अटूट विश्वास रखने में लगा दो। जब तुम अपना सब कुछ शून्य करके उसे सौंप देते हो, तो जीवन की हर बंद राह अपने आप खुलने लगती है। शांत हो जाओ और अपनी चिंता को चिंतन में बदलो। यह सत्संग तुम्हारे भीतर के उस भ्रम को जड़ से मिटाने आया है जो तुम्हें लाचार बना रहा था। जब तुम खुद को पूरी तरह रिक्त कर लेते हो, तभी परमात्मा तुम्हें अपनी असीम शक्ति और सुरक्षा से भर देता है। भगवान के हर पल साथ खड़े रहने के इसी परम सत्य और अद्भुत विधान को गहराई से समझने के लिए हमें पुराणों के उस महान और अलौकिक प्रसंग की ओर चलना होगा, जहां एक छोटे से बालक के सामने साक्षात मौत का तांडव खड़ा था, लेकिन उसका विश्वास इतना अड़िग था कि भगवान को खंभा फाड़कर उसके साथ खड़ा होना पड़ा। ये अमर गाथा है श्रीमद् भागवत पुराण और विष्णु पुराण में वर्णित भक्त प्रहलाद की। प्रहलाद असुर राज हिरण्यकशिपु का पुत्र था, जिसने अपनी शक्ति के घमंड में आकर खुद को भगवान घोषित कर दिया था। लेकिन नन्हा प्रहलाद केवल नारायण का जाप करता था, जो उसके पिता को बर्दाश्त नहीं था। हिरण्यकशिपु ने अपने ही 5 वर्ष के मासूम पुत्र को तड़पा तड़पा कर मारने के लिए कष्टों की सारी सीमाएं पार कर दी। प्रहलाद को ऊंचे पहाड़ों से नीचे गहरी खाइयों में फेंका गया, लेकिन भगवान ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया और उसे एक खरोंच तक नहीं आई। उसे मतवाले और भयानक हाथियों के पैरों तले कुचलवाने का प्रयास किया गया, लेकिन हाथी भी उसके सामने घुटने टेक कर खड़े हो गए।
उसे कालकूट जैसा भयंकर जहर पीने के लिए दिया गया, लेकिन नारायण की कृपा से वो जहर भी अमृत की बूंदों में बदल गया। यहां तक कि उसकी बुआ होलिका, जिसे आग में न जलने का वरदान था, प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर धधकती हुई चिता पर बैठ गई। पूरी दुनिया घबरा रही थी, लेकिन प्रहलाद शांत था। आग की वो भयानक लपटें भी प्रहलाद के विश्वास को छू नहीं सकी। होलिका जलकर राख हो गई और प्रहलाद मुस्कुराते हुए बाहर निकल आया। इन सारे भयंकर कष्टों के बीच भी नन्हे प्रहलाद के चेहरे पर कभी घबराहट नहीं आई, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि मेरा नारायण हर पल मेरे साथ खड़ा है। अंत में जब क्रोध से पागल होकर हिरण्यकशिपु ने अपनी तलवार खींची और लोहे के तपते हुए गर्म खंभे की ओर इशारा करके पूछा, बता कहां है तेरा भगवान, क्या इस खंभे में भी है? तब प्रहलाद ने अत्यंत शांत और सिंह जैसी गर्जना के साथ कहा, हां पिताजी, वो इस खंभे में भी है और मेरे हृदय में भी है। वो हर पल मेरे साथ खड़े हैं। जैसे ही प्रहलाद ने पूर्ण विश्वास के साथ यह कहा, वो लोहे का खंभा भयंकर आवाज के साथ फट गया और उसमें से साक्षात भगवान नृसिंह प्रकट हो गए। भगवान ने प्रहलाद की रक्षा की और अधर्म का अंत किया। यह पुराण की कथा हमें चीख चीख कर सिखाती है कि जब तुम भगवान पर अटूट भरोसा रखते हो तो वो तुम्हें बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तुम्हारी आज की परेशानियां प्रहलाद के कष्टों से बड़ी नहीं है। जब भगवान प्रहलाद के लिए खंभे से निकल सकते हैं, तो क्या वो तुम्हारी रक्षा के लिए तुम्हारे साथ नहीं खड़े होंगे? रिश्तों की कड़वी सच्चाई यही है कि यहां लोग केवल उगते हुए सूर्य को सलाम करते हैं। जब तक तुम्हारा समय अच्छा है, हर कोई तुम्हारा हाथ थामेगा, लेकिन जैसे ही बुरा वक्त आता है, लोग अजनबी बन जाते हैं। लेकिन निराश मत होना, बल्कि मुस्कुराना, क्योंकि इंसानों के हाथ छोड़ने के बाद ही भगवान के हाथ थामने की शुरुआत होती है। सफलता का रास्ता कभी भी फूलों की सेज से होकर नहीं गुजरता। वो तो हमेशा इसी एकांत और कड़े अनुभवों से होकर गुजरता है, जहां आपको तपाकर साक्षात कुंदन बनाया जाता है। मानवीय अनुभव हमें बताते हैं कि विधाता का हर एक आघात असल में तुम्हारी आत्मा को एक सुंदर और अजय मूर्ति में ढालने के लिए होता है। किस्मत का रोना वो रोते हैं जिन्हें अपनी आत्मा की अनंत गहराई का ज्ञान नहीं होता है। तुम कमजोर नहीं हो, तुम तो उस परमपिता की संतान हो जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को अपनी उंगली पर नचा रखा है। अपनी मेहनत को अपनी सबसे बड़ी पूजा बना लो। जब तुम पूरी शिद्दत से अपने कर्तव्यों का पालन करते हो और परिणामों का बोझ श्री कृष्ण के चरणों में सौंप देते हो, तो जीवन का हर एक कड़वा अनुभव एक दिव्य सत्संग में बदल जाता है। इस घबराहट को अपनी कमजोरी मत बनने दो, इसे अपनी प्रार्थना बना लो। जो आज तुम्हें हारा हुआ मानकर हंस रहे हैं, कल वो तुम्हारी इस दिव्यता और सफलता को देखकर दंग रह जाएंगे। मेरे प्यारे योद्धाओं, अब उदास होना छोड़ दो। ये समय चिंताओं में गलने का नहीं, बल्कि अपने आत्मविश्वास को एक नई और विराट ऊंचाई देने का है। चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारी हर एक रात की खामोश तच्चप, तुम्हारा हर एक आंसू उस सांवरे की नजर में है। वह सही समय पर तुम्हें वो सब कुछ लौटाएगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, और वो भी 1000 गुना बढ़ाकर। अपनी नीयत को साफ रखो, अपने चरित्र को बेदाग रखो और अपने मार्ग पर अडिग रहो। जीत तुम्हारी ही होगी, क्योंकि तुम्हारा सारथी स्वयं द्वारकाधीश है। भरोसा रखो, जो होता है हमेशा अच्छे के लिए ही होता है। आज का यह मानसिक और शारीरिक संघर्ष कल की तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता की गूंज बनने जा रहा है। अपनी कहानी को खुद लिखो, आंसुओं से नहीं, बल्कि अपने निरंतर पुरुषार्थ और अडिग विश्वास से। श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपना कवच बनाओ और इस कर्म पथ पर निडर होकर आगे बढ़ चलो। जीत तुम्हारी ही होगी, क्योंकि जिसके साथ स्वयं गोवर्धनधारी हो, उसका अहित तो काल भी नहीं कर सकता। मंजिल तुम्हें पुकार रही है, बस तुम्हें इस घबराहट को पार करके एक नया कदम बढ़ाना है। सब ठीक हो जाएगा,
बस तुम अपनी मुस्कुराहट को वापस आने का रास्ता तो दो। अगर आज की इन बातों ने तुम्हारी सोई हुई आत्मा को झकझोर दिया है, अगर तुम्हें महसूस हुआ है कि वाकई तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्वयं भगवान तुम्हारे साथ खड़े हैं, तो इस प्रचंड शक्ति को अपने रोम रोम में महसूस करो। तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे हर मौन संघर्ष और हर सच्ची प्रार्थना के साक्षी साक्षात नारायण हैं। अपनी आंखें बंद करो और उस परम शांति को अपने भीतर महसूस करो। तुम हर परिस्थिति से बहुत ऊंचे हो। विश्वास रखो, तुम्हारा आने वाला कल तुम्हारी कल्पना से कहीं ज्यादा भव्य, सफल और आनंदमय होने वाला है। बस खुद पर से और उस बनाने वाले पर से कभी यकीन मत खोना। जिसने तुम्हें यह जीवन दिया है वह तुम्हारी जीत का मार्ग प्रशस्त करने के लिए पहले से ही तैयार खड़ा है। अपनी उस आंतरिक दिव्यता को पहचानो और एक नई उम्मीद के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ चलो। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको आज के इस संदेश से घबराहट को मिटाने की नई हिम्मत मिली है और आप भी मानते हैं कि विधाता का हर निर्णय हमारे कल्याण के लिए होता है, तो इस सकारात्मक ऊर्जा को केवल अपने तक ही सीमित मत रखिएगा। न जाने कितने भाई बहन आज दुखों और चिंताओं के घने अंधेरे में बैठे रो रहे होंगे, जो अपनी ही परिस्थितियों से हार मान रहे होंगे, जिन्हें शायद आपके एक छोटे से प्रयास की, एक साझा किए गए संदेश की सख्त जरूरत हो। इस सत्य के प्रकाश को हर उस दिल तक पहुंचाएं जो आज अपनी शांति खो चुका है। अपनी भावनाओं को साझा करने के लिए और खुद से ये अटूट वादा करने के लिए कि हाँ प्रभु, मैं अब कभी नहीं घबराऊंगा क्योंकि आप मेरे साथ हैं। कमेंट में राधे राधे लिखें, सब्सक्राइब करें और अंत में राधे राधे, जय श्री कृष्ण।